हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, दो श्रापित जगह, दो भूले हुए बच्चे, दो ऐसे मॉन्स्टर्स जिनको मौत भी नहीं रोक पाई। तो ये कोई रैंडम मैचअप नहीं है, ये एक डेस्टिनी है कि जब क्रिस्टल लेक की ठंडी फॉग धीरे धीरे हनी आइलैंड स्वाम्प के सड़ते हुए पानी में घुल जाती है तो नेचर खुद चुप हो जाता है। यहाँ हवा रुक जाती है, परिंदे उड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब जैसन वोरहिस और विक्टर क्रॉली एक ही जगह पर खड़े होते हैं तो ये फाइट नहीं होती बल्कि ये एक्सटिंक्शन इवेंट होता है। तो चलो आज हम कंपेयर करेंगे ओरिजिन, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इंटेलिजेंस, ब्रूटैलिटी, वेपन्स और इमोर्टिलिटी, और एंड में सिर्फ एक वॉकिंग नाइटमेयर बचेगा। नो टाई, नो मर्सी, नो सेकंड चांस। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन स्टोरीज, ट्रेजेडी वर्सेस कर्स। जैसन वोरहिस, वो लड़का जो कभी लेक से नहीं गया। दोस्तों, जैसन वोरहिस कभी एविल पैदा नहीं हुआ, वो अनवांटेड पैदा हुआ। एक डिफॉर्म बच्चा जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसे आइसोलेट किया गया, जिसे इग्नोर किया गया। और फिर कैंप क्रिस्टल लेक में जब काउंसलर्स अपनी प्लेजर में बिजी थे तो जैसन को अकेला छोड़ दिया गया और उस दिन वो डूब गया। लेकिन दोस्तों, उस पल में सिर्फ एक लड़का नहीं मरा, बल्कि उस पल में रियलिटी स्कार हो गई। यहाँ जैसन का गुस्सा लेक में घुल गया, जंगल में, टाइम के अंदर। और जब वो वापस आया तो वो आदमी नहीं था, बल्कि वो एक पनिशमेंट था, फ्लैश और बोन में बंधा हुआ। तो जैसन इसलिए नहीं मारता क्योंकि उसे मजा आता है, बल्कि जैसन मारता है क्योंकि दुनिया ने उसे फेल किया और अब दुनिया को प्राइस चुकानी पड़ेगी। विक्टर क्रॉली, वो कर्स जो सांस लेता है। अब दोस्तों, विक्टर क्रॉली की जिंदगी और भी छोटी थी और भी क्रूर। यहाँ सिवियरली डिफॉर्म पैदा हुए विक्टर को अपने ही बाप ने उसे दुनिया से छुपा दिया। ना दोस्ती, ना रोशनी, ना नॉर्मल लाइफ, सिर्फ आइसोलेशन। और फिर हैलोवीन की रात एक प्रैंक गलत हो गया। डरे हुए टीन्स ने गलती से विक्टर को ब्रूटल तरीके से मार दिया। यहाँ उसके बाप का दुख कर्स बन गया और स्वाम्प ने जवाब दे दिया। और फिर विक्टर वापस आया, बिना पर्पस के, बिना रूल्स के, सिर्फ प्योर रेज के साथ। तो यहाँ विक्टर जज नहीं करता, विक्टर स्टॉप नहीं करता, विक्टर तो बस सब कुछ स्लॉटर करता है जो मूव करे। तो ओरिजिन वर्डिक्ट, जैसन ट्रेजेडी का वेंजेंस बन गया और विक्टर कर्स जो कभी शांत नहीं होता। रॉ स्ट्रेंथ, कौन ज्यादा जोर से मारता है? जैसन वोरहिस। दोस्तों, जैसन ने दिखाया है कंक्रीट वॉल्स तोड़ना, ग्रोन आदमियों को टॉय जैसे फोल्ड करना, बॉडीज को हवा में फेंकना और एक ही ब्लो में स्कल क्रश करना। यहाँ अनडेड होने की वजह से जैसन की स्ट्रेंथ कंसिस्टेंट और रिलिएबल है। विक्टर क्रॉली पर दोस्तों, विक्टर अलग ही बीस्ट है। विक्टर ने लोगों को बीच से फाड़ दिया, हेड्स को स्पाइनल कॉर्ड के साथ निकाल दिया, फुल ग्रोन ह्यूमंस को वेपन की तरह यूज किया, वहीं स्कल को फ्रूट जैसे क्रश किया। तो यहाँ विक्टर सिर्फ ओवर पावर नहीं करता, बल्कि विक्टर ओवर किल करता है। स्ट्रेंथ एडवांटेज विक्टर क्रॉली, क्योंकि जैसन स्ट्रांग है लेकिन विक्टर डिस्प्रोपोर्शनेट वायलेंस है। ड्यूरेबिलिटी एंड रीजनरेशन, कौन गिरकर भी उठता है? जैसन वोरहिस। दोस्तों, जैसन सरवाइव कर चुका है मल्टीपल गनशॉट बैरेज, एक्सप्लोजन्स, आग, इलेक्ट्रोक्यूशन, डिसमेंबरमेंट और कंप्लीट फिजिकल डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ जैसन का रीजनरेशन स्लो है पर इनविटेबल है, और जैसन गिरा भी तो वो वापस आता ही आता है। विक्टर क्रॉली, वहीं विक्टर का हीलिंग सिस्टम एनिमलिस्टिक है। उसने रिकवर किया है डिकेपिटेशन से, डिसेम्बॉलमेंट से, टोटल लिम्ब लॉस से, एक्सट्रीम बॉडी ट्रॉमा से। तो विक्टर हील नहीं करता बल्कि विक्टर रिसेंबल करता है। ड्यूरेबिलिटी वर्डिक्ट विक्टर क्रॉली। स्लाइट एज, यहाँ फास्ट हीलिंग डेंजरस होती है पर सिर्फ स्पीड से वॉर नहीं जीते जाते। इंटेलिजेंस एंड बैटल आईक्यू, यही गेम पलटता है। दोस्तों, जैसन वोरहिस एक हंटर है, वो स्टॉक करता है, वो आइसोलेट करता है, वो टेरेन, डार्कनेस, ट्रैप्स और टाइमिंग यूज करता है। जैसन सीखता है, जैसन अडेप्ट करता है, जैसन वेट करता है। वहीं विक्टर क्रॉली एक बर्जरकर है, वो सीधा चार्ज करता है, वो सब कुछ तोड़ता हुआ आता है और उसका एक ही इंजन है, रेज। यहाँ जैसन फाइट करता है थ्रेट खत्म करने के लिए, लेकिन विक्टर फाइट करता है गुस्सा निकालने के लिए। सो इंटेलिजेंस एडवांटेज जैसन वोरहिस।
वेपन्स एंड किल स्टाइल। दोस्तों जैसन का मर्सिटी आइकॉनिक है, पर वो किसी भी चीज से लीथल है। एक्सेस, स्पीयर्स, चेन्स, बेयर हैंड्स। यहाँ जैसन के किल्स क्लीन होते हैं, एफिशिएंट फाइनल। वहीं विक्टर यूज करता है हैचेट्स, बोन्स, बॉडी पार्ट्स, एनवायरनमेंट खुद। तो विक्टर सफरिंग को एंजॉय करता है और जैसन आउटकम पे फोकस करता है। तो यहाँ कॉम्बैट प्रिसिशन एज जैसन वोरिस। द बैटल, जब मॉन्स्टर्स टकराते हैं। अब दोस्तों यहाँ स्वैम्प बिल्कुल शांत है। विक्टर पहला अटैक करता है एक वाइल्ड एनिमल की तरह, जैसन को ट्रीज के थ्रू फेंक देता है। अब जैसन जमीन पर गिरता है और बिना आवाज के खड़ा हो जाता है। नो रोर, नो स्क्रीम, सिर्फ फुट स्टेप्स। यहाँ वो कोलाइड करते हैं, तभी विक्टर जैसन का हाथ फाड़ देता है और जैसन विक्टर के चेस्ट में मसीटी घुसा देता है। वहीं विक्टर जैसन की नेक स्नैप करता है और जैसन फिर से स्टेप करता है। यहाँ लिम्स हवा में उड़ते हैं, ब्लड स्वैम्प को लाल कर देता है। दोनों गिरते हैं, दोनों उठते हैं, पर विक्टर का गुस्सा अनकंट्रोल्ड है और जैसन की वायलेंस कैलकुलेटेड है। अब जैसन विक्टर को स्ट्रेटेजिकली डिसमेंबर करता है। लिम्स अलग, मूवमेंट बंद, बॉडी इमोबिलाइज। यहाँ विक्टर रिजनरेट करता है, पर इतना फास्ट नहीं, क्योंकि जैसन रुकता नहीं, जैसन कभी रुकता नहीं। फाइनल वर्डिक्ट, ओनली वन विनर। दोस्तों ये फाइट स्ट्रेंथ की नहीं है, बल्कि ये फाइट एंडिंग पावर की है। यहाँ विक्टर क्रॉली डिस्ट्रक्शन है, पर जैसन वोरिस इन्वेटिबिलिटी है। विक्टर शायद कल वापस आ जाए, पर आज रात विनर जैसन वोरिस, क्योंकि रेज जलकर खत्म हो जाता है, पर वेंजेंस कभी रुकती नहीं। तो यहाँ दो मॉन्स्टर्स डार्कनेस में घुसे, सिर्फ एक लेजेंड बाहर निकला। और जब स्वैम्प फिर से शांत होता है तो मूनलाइट में बस एक मसीटी ट्रिप करता है और फिर कैंप क्रिस्टल लेक एक और नाइटमेयर क्लेम कर लेता है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।